दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप स्पिंडल्स जो कि बड़े बड़े स्पिंडल्स होते हैं मिलिंग कटर के कैसे आप उसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो मिलिंग के अबनॉर्मल मार्क की कर रहे थे। वहाँ पे फेस आउट सही नहीं आ रहा था जिसकी वजह से, और वाइब्रेशन भी था, और वाइब्रेशन की वजह से सरफेस रफनेस अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमने फ्रंट कैप जब खोल के देखा तो बेयरिंग हमें बहुत ही डस्टी मिली, बहुत ही मतलब उसमें कूलेंट चला गया था। कूलेंट के साथ साथ कुछ चिप्स भी वहाँ पे एंटर हो गया था और स्लज के वहाँ पे डिफॉर्मेशन दिख रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पुराना स्पिंडल भी था 10 से 12 साल पुराना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ अबनॉर्मल वियर होने की वजह से या वियर एंड टीयर होने की वजह से बियरिंग के ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो हमने पूरा गियरबॉक्स को वहाँ पे हटा लिया मशीन से, बिकॉज़ वहाँ पे लगे लगे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था स्पिंडल को निकालना। तो वहाँ पे हमने निकालने के बाद अब देखिए हम इससे कार्टेज रिमूव करेंगे, मतलब कि पहले क्विल को रिमूव करेंगे और उसके अंदर से फिर कार्टेज निकालेंगे। तो देखिए ये पूरी एक हाउसिंग है, गियर बॉक्स की हाउसिंग। गियर हमने पहले ही निकाल लिए थे, जब ये हाउसिंग हमने नीचे रखी थी उससे पहले हमने बैक साइड के जो गियर थे वो सारे निकाल लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे अब गियर बॉक्स से क्विल को निकालते हैं। तो क्विल के लिए लॉकिंग सिलेंडर्स होते हैं। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें क्विल है तो वहाँ पे क्विल को जो सिलेंडर्स हैं उसके अनक्लैम्प कर लीजिए, या क्विल के क्लैंपिंग सिलेंडर को निकाल लीजिए। उसके बाद आराम से वो क्विल आपका जब आप उसको पुल करेंगे ऊपर की तरफ आसानी से निकल जाएगा। अगर वो कहीं फंस रहा है तो आप फिर भी क्रॉस चेक कीजिए कि कहीं पे उसकी क्लैंपिंग या फिर कहीं पे कुछ फंस तो नहीं रहा है। तो इक्वली अगर आप उसको पुल करेंगे तो वहाँ पे आपका क्विल आराम से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए बेरिंग हमने मंगाए हैं, बेरिंग और सील जो भी रिप्लेस करने हैं इस स्पिंडल के अंदर वो हमने सारे मंगा लिए थे। उसके बाद देखिए क्विल के अंदर जब क्विल हमने निकाला था तो हमने इंस्पेक्शन किया और ड्राइंग के अकॉर्डिंग अब हमें क्या डिसमेंटल करना है वो सब चीज़ें हमने देखी। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इसमें नॉर्मली कन्फ्यूजन आता है लॉक नट्स का। तो लॉक नट यहाँ पे जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसमें दिया रहता है कि LH लॉक नट है या RH लॉक नट है। नॉर्मली जो स्पिंडल्स जैसे कि अगर क्लॉकवाइज कटिंग करते हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब LH थ्रेड का लॉक नट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि बेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा डस्टी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। तो यहाँ पे हमने बेयरिंग को रिप्लेस करना यहाँ पे ज़रूरी माना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जब कार्टेज, अब धीरे धीरे जो पार्ट्स थे इसके बैक एंड के, जैसे जो भी प्लेट्स थी, जो सीलिंग के लिए प्लेट्स लगी थी, उसके बाद कुछ लॉक नट्स थे, स्पेसर्स थे, वो हमने 1 बाय 1 निकाल लिए। और यहाँ पे मार्किंग करना आपको ज़रूरी है या आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा फेस लॉकनट का फ्रंट साइड रहेगा, कौन सा बैक साइड रहेगा, बिकॉज ड्राइंग में वो दिया नहीं रहता। तो ग्राइंडेड सरफेस जो होगी, जो भी बटिंग सरफेसेस ग्राइंडेड होंगी उसको आपने बेयरिंग में इंटैक्ट करना है, मतलब बेयरिंग से जो भी कांटेक्ट में आएंगी वो सब ग्राइंडेड सरफेस आएंगी, चाहे वो स्पेसर की हो या लॉकनट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे पार्ट को 1 बाय 1 निकाल लिया। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है आप उसका फ़ोटो लेके रख लीजिए ड्यूरिंग असेंबली, और अगर ड्राइंग क्लियर है तो ड्राइंग भी देख के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए बेयरिंग डाल रहे हैं। बेयरिंग को डालने का तरीका जैसे कि आसान तरीका है कि उसको 80 से 90 डिग्री या 100 डिग्री तक आप इंडक्शन हीटर की वजह से गर्म कीजिए और वो आसानी से विदाउट आपकी हीटिंग वो चले जाएगी। तो उसे हम हॉट फिटिंग भी कहते हैं। तो हॉट फिटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने सारे 1 बाय 1 जैसे जैसे रिमूव किया था, जो पार्ट रिमूव किए थे वो हमने वैसे वैसे असेंबल कर लिए बैक ऑर्डर में। और यहाँ पे अब असेंबल करने वक्त ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे अगर ओरिंग है या कुछ इस तरीके का आइटम है जो कि कट सकता है तो आराम से प्रेस कीजिएगा, इक्वली प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर अनइवन आप कहीं पे भी कुछ प्रेस करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। साथ में जो लॉकनट है, लॉकनट को लगाने से पहले आप थ्रेड्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हीटिंग करना पड़ेगा आपको और उससे आपका लॉकनट भी डैमेज हो सकता है। सब कुछ फिट करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हमने करने के बाद बेयरिंग को यहाँ पे फेस आउट हम चेक करेंगे, फेस पे डायल लगाएंगे और फेस आउट हमारा 0 to 10 माइक्रोन नया बेयरिंग में आना चाहिए। तो वो इसका मतलब लोडेड हो चुकी हैं। वैसे ही टेपर वाला बेयरिंग को लोड करने का तरीका यह है कि आप उसको पूरा पहले टाइट कीजिए, इंटैक्ट कीजिए, बटिंग का एक साउंड आएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको एज़ पर जितना भी आपको फेस आउट है थोड़ा सा लूज़ करके आप देख सकते हैं, ताकि वो उसको घुमा के फिर वो बेयरिंग सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही प्रोसीजर अपनाया और यहाँ पे फेस आउट जो मिला मुझे 0 to 10 माइक्रोन मुझे मिला। और उसके बाद जो हमने बाकी बची हुई असेंबली थी जो कि स्पिंडल के गियर बॉक्स थे और जो भी बचा हुआ सामान था वो सब लगा के हमने ट्रायल लिया। और इस ट्रायल के बाद रिपोर्ट इतनी अच्छी थी दोस्तों कि जो फ्लैटनेस हमारी 0.3 तक जा रही थी वो अब 20 माइक्रोन के अंदर आने लगी। तो ये देखिए
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने क्विल को अंदर डाला है यहाँ पे बिल्कुल भी अगर आप क्लीनिंग में अच्छे से फोकस करेंगे और जो भी लुब्रिकेशन उसको करके प्रॉपरली डालेंगे, प्रॉपर अलाइन करके डालेंगे, तो आपको असेंबली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। असेंबली में आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हैमरिंग की या कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी है। अदरवाइज़ जो असेंबलीज़ होंगी वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कि अगर थ्रेड्स आपके साफ़ नहीं है और थ्रेड्स आपने ज़बरदस्ती टाइट किए तो वहाँ पे आपके बर्स जनरेट हो सकते हैं अंदर की साइड। साथ में ही जैसे क्विल अगर असेंबली आप ठोका पीटी के साथ कर रहे हैं तो वो डैमेज हो सकता है कहीं पे बॉडी, और डेंट मार्क और ये सब आने से हमारा जो एक्यूरेसी है वो इम्पैक्ट करती है। तो देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे हमने स्पिंडल असेंबली करी है। दोस्तों यहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं कि गलती कहाँ कहाँ पे होती है जो असेंबली होती है। तो यहाँ पे देखिए जो प्लेट्स जो हमने गियर बॉक्स के नीचे से प्लेट्स निकाली थी, तो कई बार विदाउट क्लीनिंग हम इनको लगा देते हैं या वहाँ पे बर रह जाती है। तो आपको उस एरिया को बिल्कुल साफ़ कर लेना ऑयल स्टोन, या बिल्कुल वहाँ पे कोई भी बर का पार्टिकल ना रहे, क्योंकि ये इससे आपका हाइट डिफरेंस हो सकता है। दूसरा चीज़, सीलिंग जो हो आपकी वो सील प्रॉपरली इंसर्ट हो। अदरवाइज सील देखिए इस तरीके से अगर डैमेज होगी तो वहाँ पर आपका ऑयल लीकेज होने के चांसेस हैं। तो सील्स को बिल्कुल आराम से प्रॉपरली इक्वली प्रेस करके ही फिट कीजिए। तीसरा जो ग्राइंड फेस आपको दिख रहा होगा लॉकनट का सामने, ये हमेशा टूवर्ड्स बियरिंग होना चाहिए, बिकॉज एक तरफ ये ग्राइंडेड होता है, एक तरफ मशीन रहता है। तो अगर मशीन से फेस को आपने आगे कर दिया तो वहाँ पे जो बटिंग होगी वो इक्वली नहीं होगी और आप बियरिंग आपका जल्दी फेल हो सकता है। साथ ही फील्ड ग्रीज जो 1/3 ऑफ द एम्प्टी स्पेस, मतलब जो भी बेयरिंग में रोलर्स के बीच में गैप बच रहा है उस गैप का 1/3 वॉल्यूम आपने वहाँ पे ग्रीस डालना है। सपोज वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है तो आपने 33.3 सेंटीमीटर क्यूब वहाँ पे ग्रीस डालना है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो